हर हर महादेव। देखिए, आज हम बात करेंगे नेहरू और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है कुछ हिस्टोरिकल ऐसे ब्लंडर्स जो अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसी राजनीतिक भूलें, कुछ ऐसे सामरिक भूल जो नेहरू परिवार के द्वारा या नेहरू के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, जिसका भुक्तभोगी आज भी भारत है, भारत के लोग हैं और यह भारत भूमि आज भी उसका दंश जो है झेल रहा है। जैसे अगर नेहरू सही सूझबूझ से डिसीजन लिए होते और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों पर अमल किए होते तो आज जो पीओके की समस्या है यह समस्या कभी समस्या बनती ही नहीं और पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर जो है भारत का हिस्सा रहता। लेकिन वो नेहरू की ही मूर्खता की वजह से जो है कह सकते हो वो यूएन गए और यूएन में इस मामला को जो है कह सकते हो आज तक पेंडिंग है और आज तक इस पे विवाद होते हैं, आज तक इस पे संघर्ष होते हैं और आज भी भारत जो है वही 70-80 सालों से जो मुद्दे सड़े हुए हैं उन्हीं मुद्दों में उलझा हुआ रहता है। यह देश की उन्नति प्रगति में जो है एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अनगिनत कह सकते हो स्वतंत्रता सेनानी तो अपने देश की आज़ादी के लिए और कह सकते हो पूरे के पूरे देश की आज़ादी के लिए जो है कह सकते हो प्राणों को न्यौछावर कर दिए और उसके बाद आज भी कई सारे सैनिक अपने सुप्रीम सेक्रीफाई अपनी इस मातृभूमि के लिए जो है उस जम्मू कश्मीर और वैली में जो है अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो आज भी एक प्रकार का वो एक कैंसर जो है नेहरू गांधी परिवार के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा जो ये बनाया गया था वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसे जो है आने वाले समय में मैं गुजारिश करता हूं नरेंद्र मोदी से कि निपटने की जरूरत है। दूसरा, यूएन का वीटो सीट। देखो, पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ी संस्था है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 5 ऐसे सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। और जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है भारत को वीटो पावर बनाने के लिए पेशकश किया, लेकिन फिर नेहरू ने वो गलती की है और उन्होंने वीटो पावर को ठुकरा दिया। बाद में वो चाइना के पास चला गया और आज हम वही वीटो पावर के लिए जो है वहां बार बार अपील करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कांग्रेस की भूल थी। आगे 1962 वार में चाइना के द्वारा भारत को पराजय झेलनी पड़ती है और आप बार बार इस चीज को समझिए, भारत के सरकार के द्वारा चाइना जब तिब्बत पे अटैक किया, तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, तब भारत ने उसे रिकॉग्निशन दिया। जबकि भारत को चाहिए था कि तिब्बत से जब दलाई लामा भारत में आके शरण ले ही लिए हैं और उनकी इंटरिम सरकार यहां बनी हुई है, तब भारत को यह चाहिए कि वह कभी भी तिब्बत को एज ए पार्ट ऑफ चाइना एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यह फिर नेहरू और कांग्रेस के एक हिस्टोरिकल ब्लंडर मिस्टेक जो कह सकते हो यह है। और आपको पता ही 1962 में भारत को पराजय झेलनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात है उस वक्त भारत के पास एयरफोर्स होते हुए भी भारत सरकार ने एयरफोर्स का यूज करना उचित नहीं समझा या यूज नहीं किया और भारत का एक लंबा भूभाग जो जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है, पीओके पे तो चर्चा बार बार होता है लेकिन अक्साई चीन पर कम लोग चर्चा करते हैं, वह जो है अभी चाइना के कब्जे में है। आगे है कि एक और हिस्टोरिकल ब्लंडर था जिसमें आपको पता होगा कि नेपाल जो है वह भारत के साथ कभी मिलने की पेशकश की थी, लेकिन इसको भी नेहरू ने नोबेल पीस प्राइज की आकांक्षा में जो है इस प्रस्ताव को भी जो है ठुकरा दिया। आगे देखिए आप, बलूचिस्तान भी लिबरेशंस की मांग कर रहा था। तो अच्छा होता कि जब पाकिस्तान एक देश बनकर उभर रहा था उस वक्त एक बलूचिस्तान भी एक अलग देश होता, तो शायद जितनी बड़ी कैंसर आज पाकिस्तान के रूप में पूरी दुनिया झेल रही है ना, वो शायद कभी नहीं झेलता भारत या दुनिया। आगे देखो है कि गिव कोको आइलैंड टू म्यांमार। भारत का एक कोको आइलैंड था, एक द्वीप समूह थे जिसको कि भारत और उस वक्त के नेहरू और कांग्रेस सरकार ने जो है म्यांमार को दान में दे दिया। वाह जी वाह। इसके बाद है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी भी एक प्रकार से भारत को छलने का प्रयास किया गया और बहुत अच्छा किए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इस समझौते को निरस्त कर दिया या इसे अब कह सकते हो इस समझौते से अपने आप को बाहर खींच लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे भारत के स्तर पर देखोगे तो अब तक आजादी के बाद से लेके अब तक नेहरू और कांग्रेस के द्वारा कुछ ऐसे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स मिस्टेक्स किए गए जो अब कह सकते हो कि पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत।
लेकिन फिर भी उस कैंसर से आज वर्तमान की सरकार, हमारे देश के जवान, हमारे देश के किसान और हमारे देशवासी जो है जूझ रहे हैं। आने वाले समय में देखिए कब हम इस कैंसर से निजात पाते हैं। लेकिन मोर और लेस कहने का मतलब है कि राष्ट्र को आजादी के बाद एक ऐसे सशक्त की आवश्यकता थी, एक ऐसे सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो देश की शासन की बागडोर अपने हाथों में लेते और शासन को अच्छे तरीके से चलाते। लेकिन आप कह सकते हैं इस राष्ट्र का दुर्भाग्य समझें कि हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पे आजादी के बाद प्रधानमंत्री मिले जो चाटुकारी था और अपना जीवन जो है कह सकते हो आजादी के बाद एक प्रधानमंत्री के तौर पे गुजारे। सत्ता की लोलुपता तो उन्हें थी, कांग्रेस को सत्ता की चाह हमेशा रही है। इसके लिए देश का चाहे विभाजन हो जाए, देश का कितना ही नुकसान हो जाए, उससे उनको प्रवाह नहीं है। लेकिन हमेशा से ही जो है ये सत्ता की लोलुपता ने जो है इस देश में और खास करके इस देश के भविष्य के साथ नेहरू, गांधी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।